तो उन्हें दक्षिणा दे दी, उनको तुम्हारा काम खत्म कर दिया। अरे तुम नहीं बदलोगे तो कैसे काम करोगे भाई? दान देने से तुम्हें धन प्राप्त होगा, और शरीर से तुम साधना नहीं करोगे। साधना करोगे तो तुम्हारे पाप कर्म भी सब नष्ट होंगे, व्यवस्थाएं बदलेगी। अब नियम क्यों निभाते हैं? देखो नियम का अलग अर्थ। नियम क्यों निभाते हैं? नियम यदि कायदे से आप निभाओगे तो तुम्हें आगे चलकर राज्य अधिकार प्राप्त, नियम से ही राज्य अधिकार प्राप्त होता है, तपस्या से आपके। तो जो नियम मर्यादाओं का पालन करता है वो श्रेष्ठ स्थान पर पहुंचता है, और जो नियम मर्यादाओं का पालन नहीं करता है वो कभी श्रेष्ठ स्थान पर नहीं पहुंचता। इसलिए नियम और मर्यादाओं का पालन करना। पानी का भेद क्यों दिखाया जाता? परमात्मा देवता दैत्य दानव सभी भेद गाले जाते, सबके साथ वो अच्छा करता, बुरा नहीं करता, इसीलिए उसे निष्पक्ष भी कहते हैं। ब्रह्मास्त्र में इसमें तो लगा होने पर एक दूसरे की मदद हेल्प भी करते। जैसे आप देखो उन्होंने कई जगह ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए। मोरध्वज उनका भक्त था, अर्जुन भी उनका भक्त था, लेकिन मोरध्वज की परीक्षा के लिए उनके पुत्र को करवा दिया। नहीं कह सके अर्जुन की वजह से भी वास्तविक जो है मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त मोरध्वज। तो विचार करिए, देवताओं में थोड़ा फर्क भी पड़ सकता है, लेकिन परमात्मा कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो न्यायकारी है, वो पक्षपात किसी के साथ नहीं करता है। जैसा तुमने किया है वैसा तुम्हें भोगना। इसलिए पानी का दंड दिया। यही नहीं कि देवताओं को भी वो दंड देने वाला है, मनुष्य को भी देने वाला है, इसलिए परमात्मा को न्यायकारी। तीन लकीरें इसमें क्यों निकालते? ब्रह्मास्त्र महेश, माना वो भी इनसे बाहर नहीं निकल सकते, वो भी इनकी कष्टी में क्या इस प्रकार से वो भी चलते, इसीलिए फाउंडेशन का वो सबको साधने वाले। तो इसी प्रकार से मनुष्य उनकी याद करके अपने जीवन का उद्धार कर सकता है, अपने जीवन की नैया को पार कर सकता है, अपने कष्ट को भी पार। कोई कष्ट हो तुम कायदे साधना प्रारंभ कर देना, तुम्हारा कष्ट खत्म ना हो जाए तुमसे, अगर कल एक दिन हो जाए ऐसा नहीं भाई। दबाव लो तो नहीं जल्दी कवर। साधना यदि तुम्हें पहले कष्ट से पहले साधना करते रहे तो तुम्हें कष्ट नहीं है। तो हम कष्ट निवारण के लिए पहले से हमें हर चीज की तैयारी करेंगे तो हम उससे दूर रहे। और सच्चे भगवान को सच्चे मन से याद करोगे तो भगवान साथ देंगे, क्योंकि भगवान दिखावा पर किसी पर खुश नहीं होता है, वो अंदर की भावनाओं पर खुश। जितनी आपकी सच्ची भावना होगी उतना ही भगवान का साथ तुम्हारे साथ, जितनी आपकी सच्ची भावना नहीं होगी भगवान का उतना ही साथ आपके साथ नहीं। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन में उस परमात्मा से प्राप्ति करके अपने जीवन का वास्तविक होता है। जब तक अपने जीवन में इस प्रकार से अपने जीवन का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक वास्तविक हम अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। तो बदलाव हमें अपने जीवन में कर लेना चाहिए जिससे ऐसे दिनों का हमें सामना न। अब आज भ्रम एक और है, भगवान इतने बनाए देंगे जो लोग विश्वास करें तो करें। अब अगर जो अच्छो है जो जाने नहीं सुनी तो हम जाके पास चले जाए, बाने नहीं सुनी तो हम बाके पास चले जाए। आप जितने आगे बढ़ते जाओगे उतने भ्रम में पड़ते जाओगे। भरोसा कहीं ना कहीं टिकाना पड़े, जब तक तुम टिकोगे नहीं आपको लाभ नहीं मिले। अब हम बहन जी से कहते जो काम करो भाई, बहन जी हमारे चिर तक आए चर्चा लगे, बहन जी तुम चलिए, तो बताओ काम हुए? नहीं होगा। इसलिए भरोसा करके हमें एक पर ही अपने को टिकाना, जिससे वो तुम्हारी मदद कर सके। जहां भरोसा नहीं वहां सफलता। अब आप देखिए कि ये जितने भी धर्म पिता संसार पर आए बगैर परमात्मा के लिए, महात्मा बुद्ध ने भी उसी परमात्मा के बौद्ध धर्म की स्थापना, बगैर तपस्या के उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं कर पाई। आप लेख भी उनके उठा दीजिए। गुरु नानक ने भी उनको ओंकार का ओम सब में ब्रह्मांड महेश बिंदु को संकेत करते उन्होंने भी इसी को याद किया। इधर मक्का में मुसलमान भाई
ये जो प्रतिमा रखी है उस परमात्मा शिव की, जब तक उनके लिए पूरी नहीं। लेकिन अंतर क्या है, जब धर्मपिता है तो मनुष्य में एक विचार हो नहीं सकते, विचारों का परिवर्तन हो जाता है। इसीलिए उन्होंने भगवान का बंटवारा किया। जो कार्य महापुरुषों ने किया, इन्होंने किया, इनके बाद के लोग जो आए हैं उन्होंने बिखराव का काम प्रारंभ किया। पहले ऐसा कुछ नहीं था। इधर ईसा मसीह ने गौरविला प्रकाश मान एक ज्योतिष रूप बताया, तो इन्होंने तपस्या करने की बात ही कर। इधर शंकराचार्य ने संन्यास की स्थापना, इन्होंने सभी से अलग व्यवस्था बनाई। उन्होंने कहा वैराग्य वृत्ति धारण करके तुम अपने जीवन का उद्धार कर सकते। जब तक वैराग्य वृत्ति धारण नहीं करोगे तो अपने जीवन का उद्धार नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने देह शरीर के संबंधों को से दूर होने का प्रयास पूरा किया और लोगों को करा। इसीलिए वैराग्य वृत्ति का सर्वप्रथम स्थापना इन्होंने की थी। लेकिन इन्होंने साधना करके ही तो करता है। राम ने भी रामेश्वर प्रातः शिव की पूजा की, तो मतलब इनसे यदि बड़े ना होते तो पूजा क्यों करते? ब्रह्म लोगों को ये पड़ जाता है, शिव और शंकर को एक मान, ये ब्रह्म होता है, जबकि ऐसा नहीं आना है। बगैर शिव की आराधना किए राम ने विजय नहीं प्राप्त, तो उन्हें भी उनकी आवश्यकता थी। कृष्ण ने गोपेश्वर प्रातः शिव की पूजा, माना जो भी संसार पे आया बगैर परमात्मा के नहीं चल। तो बताओ तुम क्या चल लो?